हेलो फ्रेंड, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी न्यूज अड्डा को। आज की तारीख है 7 जुलाई 2020। आज की डेट में हम 7 जुलाई 2020 और 6 जुलाई 2020 दोनों डेट की डेली करंट अफेयर को पढ़ेंगे और समझ सकेंगे, और साथ ही मैं उन क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी बताऊँगा। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बलराम योजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है उड़ीसा सरकार। देखिए, हाल ही में 4 जुलाई 2020 को उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा यह योजना को लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत उड़ीसा राज्य के जितने भी लैंडलेस फार्मर यानी कि जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनके लिए वित्तीय सहायता उड़ीसा राज्य द्वारा श्री जयराम ठाकुर द्वारा यह लॉन्च किया गया है। तो बात आती है उड़ीसा राज्य की। तो उड़ीसा राज्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी जान लेते हैं। उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अभी हाल ही में आपको बताया मैंने, और उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल हैं। उड़ीसा राज्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट एक और आपको हमेशा याद रखना है कि व्हीलर द्वीप किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है उड़ीसा राज्य में स्थित है। देखिए, हाल ही में व्हीलर द्वीप का नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया। ये वही द्वीप है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अक्सर जितने भी मिसाइल परीक्षण किए जाते हैं इसी द्वीप से किए जाते हैं। तो इतना आप हमेशा याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट को किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा यह बताया गया कि आने वाले दिनों 10 जुलाई 2020 को श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस मेगा प्रोजेक्ट को वर्चुअली यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लॉन्च किया जाएगा, यानी कि उद्घाटन किया जाएगा। देखिए, इस मेगा प्रोजेक्ट के बारे में भी इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी जान लीजिए। यह एशिया का सबसे बड़ा यानी कि 750 मेगावाट इसकी क्षमता है, जो कि एशिया में सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। इसको रीवा जिले की गुड़ तहसील में स्थापित किया गया है। तो बात आती है अब मध्य प्रदेश राज्य की। तो मध्य प्रदेश राज्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी जान लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, और गवर्नर हाल ही में अभी आनंदीबेन पटेल को बनाया गया है, जिनको अतिरिक्त प्रभार मध्य प्रदेश राज्य का दिया गया है, और ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। इतना आप हमेशा याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिशन वृक्षारोपण 2020 किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर है योगी आदित्यनाथ। देखिए, हाल ही में 5 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस मिशन का उद्घाटन किया गया है। तो अब बात आती है मिशन वृक्षारोपण होता क्या है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी जान लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में लगभग पूरे स्टेट में लगभग 25 करोड़ वृक्ष लगाए जाएंगे इस मिशन के तहत। तो बात आती है अब उत्तर प्रदेश राज्य की। तो उत्तर प्रदेश राज्य से इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जिसकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, और गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल हैं। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और बन सकता है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जा चुका है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे है? इसका आंसर है गोमती नदी। इतना आप हमेशा याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के मरीजों के उपचार के लिए 12 दिन में 1000 बेड अस्पताल किसने बनाया? इसका आंसर है DRDO। देखिए, ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि 12 दिन में लगभग DRDO द्वारा यह अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। तो बात आती है यह अस्पताल इम्पॉर्टेंट क्यों है। देखिए, इस अस्पताल में जितने भी नर्स और डॉक्टर और लेबोरेटरी जितने भी रहेंगे, वो सारे आर्म फोर्स यानी कि इंडियन आर्म्स फोर्स की तरफ से रहेंगे। उनके लिए सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे कोविड-19 के पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट करने के लिए उपलब्ध रहेगी। तो बात आती है DRDO की। तो DRDO से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी जान लेते हैं। DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना सन 1958 को की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया में है, जिसके चेयरमैन G सतीश रेड्डी हैं। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अक्सर पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में कि DRDO को मोटो क्या है। इसका आंसर है बलेस्य मूलम विज्ञानम। अगर इंग्लिश में बोलें तो स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन साइंस। इतना आप हमेशा याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने
विश्व की सबसे बड़ी कोविड-19 ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ का उद्घाटन किया है? इसका आंसर है दिल्ली। देखिए हाल ही में दिल्ली में लगभग 10,000 बेड का इस कोविड-19 फैसिलिटीज़ का उद्घाटन किया गया है। इम्पॉर्टेंट बात यह हो जाती है कि इसको लगभग 10 दिनों में कंप्लीट किया गया है। इसका नाम है SPCCH यानी कि SPCCH, जिसका पूरा नाम है सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर एंड हॉस्पिटली। तो अब बात आती है दिल्ली की, तो दिल्ली से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी जान लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली के LG अनिल बैजल हैं। LG का पूरा नाम है लेजिस्लेटिव गवर्नर। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अक्सर एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था, यानी कि भारत की राजधानी दिल्ली को कब बनाया गया था। इसका आंसर है सन 1911 को। इतना आप हमेशा याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंतजार आपका अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया जाएगा? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। इसको इंग्लिश में वेटिंग फॉर यू अभियान भी कहेंगे। देखिए ये अभियान मध्य प्रदेश राज्य के टूरिस्ट डिपार्टमेंट द्वारा चलाया जाएगा। आपको याद होना चाहिए लगभग 2015 से लेकर 2017 तक लगातार 3 सालों तक मध्य प्रदेश राज्य एक ऐसा राज्य है जो कि टूरिज्मों के लिए नेशनल अवार्ड पा चुका हुआ है। तो अब बात आती है मध्य प्रदेश राज्य से। तो मध्य प्रदेश राज्य से रिलेटेड राजधानी, मुख्यमंत्री और गवर्नर मैंने आपको कई बार बता चुका है। आज हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा एक रोजगार सेतु ऐप लॉन्च किया गया, जो कि उन श्रमिकों के लिए जो कि लॉकडाउन में अपने मध्य प्रदेश वापस आ चुके हैं और उनके पास रोजगार की एक समस्या बनी हुई है। मध्य प्रदेश ने एक और योजना को चलाया है जिसका नाम है ज्योति शक्ति योजना। तो देखिए इस ज्योति शक्ति योजना के अंतर्गत लगभग 11 रुपये में महिलाओं से मास्क खरीदा जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में महिलाओं से मास्क बनवाया जाएगा और उनके बनाए हुए मास्क को सरकार 11 रुपये में खरीदेगी। इतना आप हमेशा याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति सप्ताहिकी न्यूज़ प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका आंसर AIR। AIR का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया रेडियो। तो अब बात आती है संस्कृत सप्ताहिकी न्यूज़ प्रोग्राम होता क्या है। इस प्रोग्राम में लगभग 20 मिनट तक संस्कृत लैंग्वेज में न्यूज़ प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। किसके द्वारा? AIR के द्वारा। देखिए ये भारत का अभी तक का संस्कृत लैंग्वेज में ब्रॉडकास्टिंग करता हुआ संस्कृत साप्ताहिकी न्यूज़ प्रोग्राम पहला न्यूज़ प्रोग्राम होगा, जिसको लगभग हर सप्ताह के सैटरडे को ब्रॉडकास्ट 20 मिनट तक किया जाएगा, जिसको रिपीट संडे को भी किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यह ब्रॉडकास्टिंग FM रेडियो के द्वारा किया जाएगा। इतना आप हमेशा याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला कौन सा राज्य हर घर में LPG गैस कनेक्शन देने में नंबर 1 आ गया है? इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। कि हिमाचल प्रदेश भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही उज्ज्वला योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में गैस कनेक्शन देने में नंबर 1 पे आ चुका है। तो अब बात आती है हिमाचल प्रदेश से। तो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, जिसकी राजधानी शिमला है, और गवर्नर की बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय है। इतना आप हमेशा याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस म्यूजिक कंपोजर ऑस्कर अवार्ड की मृत्यु हो गई है? इसका आंसर एनियो मोरिकॉन, जो कि लगभग 91 एज के थे। इन्होंने द गुड, द बैड एंड द उगली फिल्म का कंपोजर किया हुआ था, जो कि लगभग हिस्ट्री में यानी कि इतिहास में अभी तक का पहला ऐसा कंपोजर है जिसने अभी तक म्यूजिक कंपोजर में गुड स्कोर गेन किया हुआ है। ये है एनियो मोरिकॉन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो कि आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में कितने साइंटिस्ट ने यह बोला है कि कोविड-19 हवा से भी फैलता है? इसका आंसर है 239 यानी कि 239। देखिए हाल ही में लगभग 32 कंट्री के 239 साइंटिस्ट ने WHO को ओपन लेटर लिखकर यह बोला है कि कोविड-19 हवा से भी फैलता है। उसको फैलने का रीज़न क्या हो सकता है? देखिए अगर किसी भी मेंबर को कफ है या फिर स्नीज है, अगर वो किसी से भी बात कर रहा है तो हवा के जरिए जो पार्टिकल्स हैं कोविड-19 के, वो हवा के जरिए भी फैल सकते हैं। इसलिए जितना हो सके कोविड-19 से आप बचाव रखिए और मास्क पहनिए, डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए और हैंड वॉश रेगुलरली करते रहिए। तो आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड एवं स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें।
अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप सरकारी न्यूज़ अड्डा में भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई, जहाँ पे आप डायरेक्ट क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाके सरकारी न्यूज़ अड्डा को सर्च करें, वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ, एंड थैंक यू।